हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर पेडागोजी ऑफ कॉमर्स का नेक्स्ट पार्ट कराऊंगी। ये मैं आपको सेकंड यूनिट का नेक्स्ट पार्ट करा रही हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और प्रीवियस वीडियोस को भी आप ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें हम जो है 3 पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं हमारे, और साथ के साथ हम फर्स्ट यूनिट को भी कंप्लीट कर चुके हैं। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। यानी कि बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के बीच में क्या डिफरेंस है, आपसे ये पूछा गया है क्वेश्चन में। ये जो क्वेश्चन है ये आपको 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है या फिर 16 मार्क्स का भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बुक कीपिंग क्या होता है हम पढ़ चुके हैं पहले ही। फर्स्ट हमारी जो स्टार्टिंग थी इस यूनिट की वो बुक कीपिंग से ही थी। बुक कीपिंग क्या होता है, एक डेली बेसिस की डे टू डे ट्रांजेक्शन्स हम कर रहे हैं उसको हम बुक कीपिंग कहते हैं। ये क्या है, एक बुक कीपिंग क्या है, डील्स विद द आइडेंटिफाइंग एंड रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ओनली, और फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन्स को ही हम इसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम बुक कीपिंग कहते हैं, और डेली बेसिस पे हम जो है रिकॉर्डिंग इसके अंदर करते हैं। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग। क्या होता है अकाउंटिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आईएनजी का मतलब होता है प्रोसेस, यानी कि कहीं पर भी किसी भी वर्ड के पीछे आईएनजी होता है तो वो यानी कि एक प्रोसेस होता है, उसके अंदर एक प्रोसीजर आप फॉलो करते हैं। तो अकाउंटिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ समराइज करना, इंटरप्रिटेशन करना एंड कम्युनिकेट करना हमारी फाइनेंशियल डाटा को, ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल डाटा को हम समराइज करते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं जो हमारी अदर पार्टीज होती हैं। अदर मतलब कि जैसे कि हमारे जो ओनर हैं या फिर उसके अलावा जैसे कि टैक्स की कोई अथॉरिटी है, इन सबको हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करते हैं या फिर ऑडिट वगैरह कराते हैं उस टाइम पर। तो अकाउंटिंग क्या है, एक प्रोसेस होता है जो कि हमारी समराइज, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेटिंग करने में हेल्प करता है हमारे फाइनेंशियल नेचर की जो भी हमारी फाइनेंशियल कंडीशन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। नेक्स्ट आता है डिसीजन मेकिंग। डाटा प्रोवाइडेड बाय बुक कीपिंग इज नॉट सफिशिएंट फॉर डिसीजन मेकिंग। यानी कि आपको अगर बुक कीपिंग के थ्रू एक डाटा मिला, एक डाटा जैसे कि हम कह देते हैं कि आज जो है हमने 1 लाख रुपए की सेल की, फिर हमने कह दिया कल जो है हमारी 2 लाख रुपए की सेल हुई, अब हमने कह दिया 4 लाख का लॉस हुआ नेक्स्ट डे, मतलब कि फोर्थ को, फिर उसके बाद हमने कह दिया 6 को हमारी फिर से 4 लाख की सेल हो गई। तो ये जो डाटा है, इस तरीके का डाटा, ये कोई आपको डिसीजन लेने में मदद नहीं करेगा। जबकि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग के अंदर आप जो है एक प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि हमें हमारे पास पूरा ओवरऑल हमें पता होता है कि कितना हमारा प्रॉफिट है, कितना लॉस है, क्या हमारा बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है, लॉस में जा रहा है। तो अकाउंटिंग हमें मदद करती है डिसीजन लेने में, जबकि बुक कीपिंग मदद नहीं करती। नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बुक कीपिंग के अंदर क्या है, नोट डन इन केस ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग के केस में हम कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं करते हैं। ये सिर्फ एक नॉर्मल डेली बेसिस की रिकॉर्डिंग होती है जो कि हम करते हैं हमारे अकाउंट्स के लिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस में हमें जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा हिस्सा होती है, इसके अंदर नहीं होती। एनालाइज करना, नो एनालाइज इज रिक्वायर्ड इन बुक कीपिंग। बुक कीपिंग के अंदर आपको कोई एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है कि कितना हमें ये चीज़ लिखनी भी है या नहीं लिखनी। जो आपके सामने ट्रांजेक्शन आएगी, कैश से रिलेटेड वो ट्रांजेक्शन होगी और आपको उसको लिखना ही लिखना होता है। जबकि अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग के अंदर हम एनालाइज करते हैं डाटा को एंड क्रिएट इनसाइट्स फॉर द बिजनेस, और क्या हमारे बिजनेस के लिए अच्छी है चीज़ें, क्या नहीं है, हम सारी चीज़ें जो है सोच समझ के आगे डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट आता है बुक कीपिंग के अंदर पर्सन्स इन्वॉल्व। द पर्सन कंसर्न विद बुक कीपिंग इज नोन एज बुक कीपर। जो पर्सन बुक कीपिंग करता है उसको हम क्या कहते हैं, बुक कीपर कहते हैं। यानी कि बुक कीपर कौन होता है, जो कि मेंटेन करेगा हमारे रिकॉर्ड्स को। नेक्स्ट आता है हमारा द पर्सन कंसर्न विद अकाउंटिंग इज नोन एज अकाउंटेंट। जो इंसान अकाउंट्स को मेंटेन करता है उसको हम अकाउंटेंट कहते हैं। डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। बुक कीपिंग के थ्रू हम हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को नहीं बता सकते, जबकि अकाउंटिंग जो है हमें हेल्प करता है, एक क्लियर पिक्चर देता है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। लेवल ऑफ लर्निंग, नो हाई लेवल लर्निंग रिक्वायर्ड। बुक कीपिंग के लिए आपको कोई लर्निंग वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है हाई लेवल की, लेकिन अकाउंटिंग के लिए आपको एक हाई लेवल लर्निंग रिक्वायर्ड है फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग द अकाउंटिंग कंसेप्ट। आपको पता होने चाहिए, तभी जो है आप हर चीज को
कंप्लीटली बना पाएंगे, यानी कि ट्रायल बैलेंस से लेके बैलेंस शीट तक आप तभी पहुंच पाएंगे जब आपको क्या है, अकाउंट्स की नॉलेज है। तो ये हमारा डिफरेंस था अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग के अंदर। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।